हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। थर्ड सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इस विषय में मैं बात करने वाला हूँ। तो आशा है आप सभी खुश होंगे, खुशहाल हैं। और डिप्लोमा में बहुत सारा टाइम होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी खेल को चॉइस करें खेलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं और कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है ये मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा हूँ जो यूपी से लिए गए हैं, यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अभी मैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि अप्लाइड मैथ। सबसे पहले आप अप्लाइड मैथ को पढ़ेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल की है। ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा बेसिक सा उठाया गया है। तो थर्ड सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड पढ़ेंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं अगर अच्छे हैं तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसमें जो कोड होते हैं जो कंप्यूटर समझता है उस कोड के बारे में इसमें होता है। लॉजिकल सर्किट होते हैं, लॉजिकल एंड और नॉट, इसका आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में आप ट्रू फॉल्स वगैरह इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं तो उसमें आपको ये ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। आपके जितने भी सर्किट्स होते हैं जो रेक्टिफायर वगैरह में यूज़ होते हैं, कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, कपलिंग कैपेसिटर, मैग्नेटिक कैपेसिटर, तमामों प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। बहुत सारे सर्किट्स के बारे में इसमें बताया जाता है। आया इलेक्ट्रिकल सेकेंड में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में इसमें आपको मोटर के विभिन्न प्रकार के मोटर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंडक्शन मोटर और तमामों मोटर आपके आएंगे, कम्यूटेटर, और उसमें आप बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, जनरेटर वगैरह इसमें सारे आएंगे। और इसमें रोटर स्टेटर का बहुत बड़ा रोल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं इसके बाद बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। यूनिवर्सल में यानी कि जो आपका यूनिवर्स है इसमें ह्यूमन मानव की क्या वैल्यू है, क्या किस इंसान से कैसे हमें बात करनी है, कैसे हमको क्या अपने आप को डेवलप रखना है, कैसे अपने आप को किस स्थिति में कैसे अपने आप को ढालना है, वैसे में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एक सब्जेक्ट है। पर इसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। और इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल में आपके जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में पढ़ने पर आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जलमंडल, भूमंडल वगैरह ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रदूषण के बारे में पढ़ना पड़ सकता है और ओजोन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, इसका भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल होगा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप का। आपके कोर्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में मैं पढ़ता था तो वहाँ पर आपके स्टेयर केस वायरिंग होती है, जिसमें क्या होता है, स्टेयर केस वायरिंग में आप दो स्विच का प्रयोग करके आप इसमें इन और आउट वाला सिस्टम को बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जीने से नीचे से बटन ऑन ऑफ कर सकता है और ऊपर से भी बटन ऑन ऑफ कर सकता है। ये स्टेयर केस होता है। एक्सटेंशन बोर्ड जो आप नॉर्मल घरों में पाए जाते हैं, स्विच को क्लिक करते ही हम लोग ओपन करते ही हमारा सर्किट फ्लो होने लगता है, यानी कि बल्ब, एलईडी या जो भी फैन वगैरह जुड़ा होता है वो सारे जलने लगते हैं। और मैं बता दूं एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है आपका वो दो थ्योरम संयोजन पर काम करता है। एक सीरीज होता है, सीरीज, और पैरेलल मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में ये काम करते हैं। आपको क्या करना है, न्यूट्रल और फेस आता है आपको, उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों थ्योरम्स का यूज़ करने पर आप एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। जय हिंद ऑल ऑफ यू। और मेरा यही मानना था कि थर्ड सेमेस्टर में इतने सारे सब्जेक्ट हैं।